एवरीवन, वेलकम बैक। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से निकलकर फटाफट मैं आ पहुंचा हूं यहाँ हिमाचल में दोबारा से, और ये जगह है मनाली। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा अटल टनल वाला एरिया है। लेफ्ट साइड में रोहतांग के लिए रास्ता जाता है और ये राइट साइड में मनाली का ही एरिया है। और आप जब से देखे जा रहा हूँ मैं, बादल बन रहे हैं। सुबह धूप थी, ऐसा लग रहा था बर्फ़ नहीं पड़ेगी, और अभी जो है ना मौसम फिर से बन रहा है, तो किसी भी टाइम ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिर सकती है। अभी -1 टेम्परेचर है, जबकि दोपहर के 12 बजे का टाइम है। और मैंने ये क्यों बोला कि मैं फटाफट आ गया हूँ? फटाफट इसलिए क्योंकि पहाड़ों में इतनी अंदर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ मेरे को टाइम नहीं लगा। रास्ते जो है ना, जो रास्ते भाई 4 लेन हाईवेज़ बन गए हैं, बड़ी बड़ी टनल्स बन गई हैं। मैं कई साल पहले आया था तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमें 3 इडियट मूवी की याद दिलाती है, ऑट टनल, जहाँ से कि मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, ये वाली एक टनल हुआ करती थी। ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई टनल है। लेकिन अब तो भाई इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बन गई हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है। मतलब पहाड़ जो है ना, ऐसा लग रहा है कि एक सार करने की इन्होंने कोई होड़ लगा रखी है कि हमें पूरे पहाड़ों को काट के ना पूरा प्लेन कर देना है। और कुल्लू की हालत देख के तो भाई मैं दंग रह गया। जैसे मुंबई की चौल है ना, बिल्कुल भाई ऐसे ऐसे 10 बाई 10 के कमरों में लोग रहते हैं भिच भिच के, ऐसे वाला हाल हो रहा है। मैं तो इतना हैरान हो गया कि कुल्लू में ये देख के, हालांकि मैं 9-10 साल बाद आया हूँ, उससे पहले भी आया था मैं, तब ऐसा हाल नहीं था। और मनाली में आया तो मनाली जैसा मनाली नहीं लग रहा है। पूरा काट पीट के सब एक सार कर दिया, प्लेन कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये हर चीज़ को एक लेवल पे कर देंगे तो टूरिस्ट जिस चीज़ के देखने के लिए यहाँ पर आ रहा है, वो देखने क्या आएगा? यही कारण है कि आज जनवरी का मिड आने वाला है और अभी तक ना यहाँ पे स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है। हालांकि आज अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, अभी पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ की मेन अट्रैक्शन, जो कि है माल रोड, और वहाँ से अपन शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं आज के आज पोस्ट करूँगा, क्योंकि शाम तक जो भी होता है वो अपडेट मैं आपको दे सकूं लाइव। और ये है भाई सेब का बगीचा। इसकी हालत देखो, अभी कुछ एक नए पत्ते आने शुरू ही हुए हैं इस पर, तो सही सा लग रहा है कि यहाँ पे ना इस पे भर भर के एप्पल्स लगते हैं। ये मनाली का ओल्ड वाला एरिया है। जो न्यू मनाली है ना, वो न्यू मनाली में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है और इतनी ज़्यादा होटल्स वगैरह के रेट काफ़ी हाई हैं। ये मनाली का ओल्ड हिस्सा है, तो इसलिए ये रीज़न है कि यहाँ पर लोगों की खेती बाड़ी भी है, और यहाँ ख़ास यही है कि यहाँ पर ना बहुत सारे सेब के बगीचे हैं। तो चलो बाकी बातें चलते चलते करेंगे अपन। तो भाई आप मनाली की तरफ आने के लिए आप चाहे बद्दी से स्टार्ट करो या फिर आप रूपनगर की तरफ से आ रहे हो, आपको 4 लेन हाईवे प्रॉपर मिलेगा। लेकिन अगर पहाड़ों को काट काट के ये 4 लेन हाईवे बनाना ही था, तो फिर उस हिसाब से स्पीड देनी चाहिए थी। तो स्पीड तो नहीं दी। यहाँ पे हर 100 मीटर पे आपको कैमरा मिलेगा। और एक बात और बताऊं जो कि लोगों को पता नहीं है, ये 100 मीटर 200 मीटर पे जो कैमरे दिख जाते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ एक कैमरे, जैसे टनल आप क्रॉस करते हो ना, तो टनल क्रॉस करते ही डिवाइडर्स के अंदर छुपाए हुए हैं, क्योंकि टनल क्रॉस करने के बाद बंदा गाड़ी भगाएगा। तो ऐसा वाली सिचुएशन है। तो भाई अगर स्पीड लिमिट ही बनानी थी, और स्पीड लिमिट है 40 50, कहीं कहीं पे 60 है, तो अगर इतना ही रिस्ट्रिक्शंस डालने थे तो भाई ये पहाड़ों को काट के इतने चौड़े चौड़े करने का क्या रीज़न था? कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। और आप जो है ना, ये तो चलो फ़ायदा हो गया कि आप पहाड़ों पे चढ़ के कब मनाली पहुंच जाओगे पता ही नहीं लगेगा। लेकिन आदमी पहाड़ों में आता किस लिए? पहाड़ों को देखने, उनकी खूबसूरती देखने। लेकिन आप जो है ना, ऐसा लगेगा कि मैं पहाड़ों में चल ही नहीं रहा, कहीं प्लेन एरिया, कहीं बस्ती वस्ती में चल रहा हूँ। कहीं कहीं तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग बॉटल के पेटी की पेटी ले लेते हैं, जबकि पहाड़ों में आ रहे हो आप तो स्रोत का पानी पियो, अच्छा पानी होता है यहाँ का, लोकल पानी पियो, रेगुलर वाटर जो होता है। लेकिन लोग बोतल खरीद लेते हैं 1-1 लीटर की, और उनको कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है। मैं भाई थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बॉटल का ही पानी खरीदना है ना, तो 20 लीटर का, 10 लीटर का, 5 लीटर के जो बड़े जरकिन आते हैं ना, वो लो। कम से कम उनको फेंकोगे तो इतना सा ही कूड़ा फैलेगा। लेकिन 5 बोतलों को आप फेंक रहे हो, तो सोचो 5 बोतलें कहाँ कहाँ फैल रही हैं वो पहाड़ों में जाके। तो अगेन बहुत बुरा हाल है।
बाकी आज तो मैं मनाली ही घूम रहा हूँ, और आज के आज दोबारा बता रहा हूँ, शाम को ये वीडियो पोस्ट होएगी तो रात को मैं डालूंगा इस वीडियो को 8-9 बजे के आसपास। तो अगर शाम तक भी, रात तक भी बर्फ़ गिरी यहाँ पे तो आपको ज़रूर पता लगेगा, क्योंकि जो है ना मौसम बन रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ ना, बादल बन रहे हैं और बड़ा सही सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि गिरेगी बर्फ़। और अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ मॉल रोड, और उसके बाद मैं जाऊँगा हिडिंबा टेम्पल। तो हिडिंबा टेम्पल काफ़ी हाइट पे है, उस वजह से हो सकता है कि वहाँ हमें थोड़ा बहुत स्नो देखने को मिल जाए। और कल की जो मेरी आइटनरी रहेगी वो मैं जा रहा हूँ सीसू लेक, और सीसू और उससे आगे की, क्योंकि कॉक्सर और रोहतांग तो बंद कर दिया गया है। और आज भी जा सकता था मैं वहाँ पे, लेकिन रात को वहाँ बर्फ़ गिरी है तो अटल टनल से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो मे बी कि रात तक वो शाम तक हटा दी जाए बर्फ़, और कल अगर नहीं गिरी तो फिर मैं जा सकता हूँ। अगर कल भी बर्फ़ गिर गई तो फिर हम सोलांग वैली तक ही जा पाएंगे। तो कोई नहीं, मैं 3-4 दिन हूँ यहाँ पे, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी अभी मॉल रोड पे पहुँच के आपसे बात करते हैं। तो भाई अगर आप 5-1 साल पहले यहाँ पर आए होंगे मनाली में, तो आपको पता होगा ये वन विहार बोलते हैं, ये जो आपके सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये वन विहार बोला जाता है। इसके उस तरफ रोड हुआ करती थी जो दिल्ली से आती थी, और उधर से होते हुए वो सीधा ऐसे मॉल रोड पे में घुस जाती थी पहले, और फिर आगे जाके ऐसे हिडिंबा टेम्पल के लिए जाती थी। लेकिन अभी जो है ना, ये वन विहार का बैक साइड का हिस्सा होता था, और ये नदी के साथ कनेक्टेड होता था। और अब देखो ये नदी के साथ साथ इन्होंने वन विहार को और छोटा कर दिया है। उधर की रोड हालांकि बंद कर दी है, लेकिन रोड है अभी भी उसके पैरेलल। और ये यहाँ से आप जाएंगे तो माल रोड के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, और हिडिंबा टेम्पल के लिए ऐसे घूम के आगे से जाना पड़ेगा। और इधर आता है छोटा सा ब्रिज जो कि ओल्ड मनाली और न्यू मनाली को कनेक्ट करता है। तो भैया 200 रुपये की जो है ये मॉल रोड की पार्किंग है, और पार्किंग पे गाड़ी लगा के सामने से ये पैदल रास्ता जा रहा है, और ये गाड़ी वाला पुराना रास्ता जो कि ये इधर दिल्ली के लिए निकला करता था, ये वाला रोड इधर से दिल्ली जाते थे, और ये नया रोड बन गया है अब। तो इधर से भी आप जा सकते हैं मॉल रोड पे, और इधर से पैदल चलते भी जा सकते हैं। तो जी ये है यहाँ का वन विहार जो मैं उधर से दिखा रहा था। यहाँ आगे जाके ना इसके एंट्री के लिए गेट है, पर ये ना के बराबर ही रह गया, पहले बहुत बड़ा होता था, और कितने ने देवदार के पेड़ यहाँ से काट दिए गए। ये आगे जाता है हिडिंबा टेम्पल के लिए, ऐसे घूम के निकल जाएंगे आगे के लिए, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से मेन मॉल रोड। और मॉल रोड की तो खूबसूरती हमेशा से ही, हालांकि इसको रेनोवेट करा गया था अभी कुछ टाइम पहले ही, लेकिन मॉल रोड की खूबसूरती भाई हमेशा से ही इसकी बरकरार है। और अभी तो सब सूखा सूखा पड़ा है, लेकिन जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो भाई उसका मज़ा अलग ही हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड मनाली हो या चाहे न्यू मनाली, लोग कहीं भी होटलों में रुके हुए हों, लेकिन जब यहाँ बर्फ़ गिरती है ना तो सब के सब पैदल चल चल के यहाँ मॉल रोड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे बर्फ़ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो भैया लंच का टाइम हो गया है, कुछ पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हिडिंबा टेम्पल के लिए। तो जी मॉल रोड के ऊपर ही बना हुआ है यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर, और बड़ा ही शानदार ओल्ड स्ट्रक्चर में स्लेट पत्थर की इसकी छत है। और इसी के जस्ट बगल में है मनाली का बस स्टैंड। ये सरकारी बस स्टैंड है, जो प्राइवेट बस स्टैंड है वो वन विहार क्रॉस करने के बाद है। और भाई अभी जो है ना मॉल रोड को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है, तो आप दिन में आओ या रात में आओ, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो भाई फिर से धूप निकला ही, ऐसा ही चल रहा है सुबह से, कभी धूप आ रही है कभी छाया आ रही है, लेकिन ये है कि बादल तो पूरे पूरे बन रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल पर्सन है वो भी बता रहे हैं कि भाई उम्मीद पूरी पूरी है, क्योंकि आज वेदर फोरकास्ट में भी बताया गया है और बादल भी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि शाम तक बर्फ़ गिर जाए। हम तो इसी उम्मीद में हैं। तो चलो अब हिडिंबा टेम्पल की तरफ बढ़ चलते हैं। बाकी मॉल रोड की वाइब्स तो पूरी पूरी आ रही है जैसे कि हमेशा आती हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जी इस वक्त मैं हिडिंबा टेम्पल के लिए एंट्री कर रहा हूँ, और ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ पूरा जंगल है, और इसीलिए ये मनाली का सबसे ठंडा एरिया है।
भाई एक जगह जगह देखो ऐसे कमाल देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर ये इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है माँ हिडिम्बा का ना ये दिव्य स्थान है, इसके ऊपर चढ़ना सख्त मना है, नहीं तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। अभी कोई चढ़ गया था जूते लेके और उससे बहस हो रही थी और लोग बैठे भी हैं, चढ़ भी रहे हैं, हर किसी का ध्यान नहीं जाता है इसके ऊपर। तो अगर आप ऐसा कुछ है, दिव्य स्थान है कुछ है, तो इसको प्रोटेक्ट करो ना भाई, जो इसके रक्षक हैं। ऐसे खामखा में खुला क्यों छोड़ रखा है। तो लो जी पहुंच गए हिडिम्बा टेम्पल और इसी के जस्ट सामने बना हुआ है घटोत्कच टेम्पल। मैं इनका आपको कनेक्शन बता दूं। जो हिडिम्बा देवी थी ना, हिडिम्बा एक राक्षसी हुआ करती थी और राक्षसी ने भीम से विवाह किया, तो बाद में वो तप करके देवी बन गई। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, उसी का यहाँ पे सामने मंदिर बनाया गया है। आज 6 जनवरी 2026 मंगलवार का दिन है और भाई वीकडेज होने के बावजूद यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हिमाचली अटायर में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये कॉस्ट्यूम रेंट पे मिलती है यहाँ पर। भाई अभी तो स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन जब इस मंदिर के ऊपर बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ पे, तो इसकी लुक अलग ही निकल के आती है। एक और बात इस मंदिर के बारे में आपको ख़ास जो है वो बता दूँ कि रोज़ जो है ना यहाँ पर मंदिर खुलने से पहले एक जानवर की बलि दी जाती है। और ये कुछ जानवरों के सींग यहाँ लटकाए हुए हैं, पुराने टाइम के जानवरों के। तो भाई हिडिम्बा टेम्पल के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ यहाँ का क्लब हाउस के लिए। क्लब हाउस के पास में ही सर्किट हाउस है, लेकिन अब वहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती। पहले वो आम आदमी के लिए खुला रहता था। तो अब क्लब हाउस जाऊँगा और उसके बाद मैं अपना वापस होटल चला जाऊँगा। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए और कई सारी जगह हैं, जैसे कि जोगनी वाटरफॉल, लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग गर्मियों में जाते हैं। वैसे तो वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ आप गाड़ी से नहीं जा सकते, वहाँ पे आप सिर्फ ट्रैक करके जा सकते हैं। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माल रोड के पास में जैसे गाड़ी लगाई ना, वहाँ पे 200 रुपये पे करके उनको लगता है कि पैदल पैदल हम हिडिम्बा के लिए चले जाएं या इधर चले जाएं, हो सकता है पार्किंग मिले ना मिले। तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ हिडिम्बा टेम्पल तक भी और क्लब हाउस तक भी गाड़ियाँ प्रॉपर आती हैं, बस आपको पार्किंग दोबारा से पे करनी पड़ेगी, इतना ही फ़र्क है। शायद मैं आपको क्लब हाउस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ कुछ खास नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं बस, और कुछ नहीं है देखने के लिए। इस वीडियो का आज मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि भाई अगर स्नोफॉल होती है तो मैं उस चीज़ को आपको लेटेस्ट अपडेट दे सकूं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो अभी रात तक मैं हूँ, रात के 8-9 बजे ये वीडियो पोस्ट करूँगा मैं एडिट करके। और अगर कुछ ऐसा होता है कि स्नोफॉल शाम तक भी हुई, 6 बजे 7 बजे तक भी, तो आज ही आप देख पाओगे। वैसे चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं, नहीं हुई तो भाई फिर अगले वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल मैं जाऊंगा सिसु, वहाँ तो बर्फ़ है ही है और हर अल्टरनेट डेज पे वहाँ पे बर्फ़ गिर भी रही है। तो अभी तक तो यही सुनने में आया। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर स्नोफॉल हुआ तो ऐड कर देंगे इसमें, और नहीं तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। भाई मौसम तो बन रहा है पूरा पूरा, लेकिन बर्फ़ गिर नहीं रही।